नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। काफ़ी कह सकते हैं कि अरबों का और तुर्कों का आक्रमण काफ़ी संघर्षशील रहा और भारतीय संस्कृति व भारतीय शासन व्यवस्था में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। हम लोग सबसे पहले भारत में यदि मुस्लिम शासकों में देखा जाए तो अरबों का आक्रमण हुआ था। वहाँ जो पहला आक्रमणकारी था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक भारत आता है और भारत के ही शासक रहे हैं। राजा दाहिर जो कि सिंध प्रांत का था, उन्हीं के देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। फिर इसके बाद वो ब्राह्मणाबाद जाते हैं, फिर मुल्तान जाते हैं, जहाँ वो मारे जाते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर अरबों ने या अरबों का जो राजा था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को किया, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ऊंट पालन व्यवस्था, खजूर की खेती की व्यवस्था, इसके अलावा कह सकते हैं कि अरबी घोड़े भारत में सबसे पहले लाए और यहाँ पर सिक्का चलवाए थे। दिरहम नामक सिक्का भी अरबों ने ही सबसे पहले चलवाया था। दूसरी बात है कि उनका दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरा उनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना। तो धन प्राप्त करने के लिए राजाओं को हराकर काफ़ी लूटपाट किए थे और इसके अलावा उन्होंने धर्म विस्तार के लिए, लोग ऐसे धर्म विस्तार नहीं चाहते थे, तो जब अरब शासकों ने क्या किया, अरब शासकों ने एक कर स्थापित किया जो था जजिया कर। जजिया कर मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इससे ये तात्पर्य होता है कि ये लोग धर्म विस्तार चाहते थे और जिसके कारण कह सकते हैं कि यह जजिया कर के द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म कबूलवाना चाहते थे। और नहीं तो सुरक्षा के लिए यह कर लगाया गया था कि जो लोग मुस्लिम धर्म कबूल लेते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, यदि जो लोग नहीं कबूलते हैं उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग क्या किए थे, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का भी विस्तार किया और संपत्ति भी प्राप्त किया। अब इसके बाद आते हैं तुर्कों की बात करते हैं। तुर्क आक्रमणकारी में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन सबसे पहला आक्रमणकारी है जो भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले क्लास में आपने तुर्कों के आक्रमण में पढ़ा भी था। और सुबुक्तगिन का ही पुत्र था महमूद गजनवी, जो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 तक मिला करके कुल 17 बार आक्रमण किए गए। इसमें से आपने देखा होगा कि महमूद गजनवी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बस केवल यहाँ पर उसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति लूटना और यहाँ के धर्म को नष्ट करना। धर्म को नष्ट करने के लिए, संपत्ति लूटने के लिए ये क्या करता था, मंदिरों को तोड़ता था। सबसे पहले बुतसिकन किसे कहा गया, महमूद गजनवी को, क्योंकि मंदिर तोड़ने वालों को बुतसिकन कहते थे। अब देखिए, इसके बाद इसने प्रसिद्ध मंदिर 1025 में कह सकते हैं कि 16वां इसका आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर पर काफ़ी बड़ा संपत्ति वहां से लूट कर लेकर गया। फिर 1027 में भैरव दुर्ग पर भी आक्रमण किया था, जो आगरा के पास है। उसके बाद वो उसका अंतिम आक्रमण था। उसी के साथ अल बरूनी आया था, जो कि भारत में किताब बुल हिंद नामक एक किताब लिखी थी और भारत में पुराणों या हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसका अध्ययन या वाचन करने वाला पहला मुस्लिम शासक अल बरूनी था। तो इस तरह से आपने अरबों के बारे में भी देखा और तुर्कों के बारे में। अब हम आते हैं एक शॉर्ट नोट्स को समझाते हैं कि किस तरह से अरब और तुर्क वाले भारत पर आए थे। एक कहानी आपने तो सुन लिया, कहानी सुनने के बाद नोट्स आप देख लेंगे, आपको पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स पे। अब आते हैं कि अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आपने को पहले ही बता दिया गया था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिलादुरी। बिलादुरी कह सकते हैं अरबी एक कवि था। अरबी कवि ने अपनी एक किताब था जिसका नाम था फुतुह अल बदानी, तथा इसे चचानामा कहते थे। चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है कि मुस्लिमों का पहला आक्रमण, जो अरबों का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने
कब यह आक्रमण किया था? तो इसका समय होता है 712 ईस्वी। इसका मतलब है कि भारत पर यह आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। दूसरी बात करते हैं कि यह कहाँ पर किया गया था 712 में? ये सिंध के राजा दाहिर के ऊपर किया गया था, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर। दूसरी ये देखिए, जिससे उसने हराकर मुस्लिम धर्म का भी विस्तार या प्रचार किया और बड़ी संपत्ति लूटा। इसका मतलब है मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए उसने सबसे आसान तरीका अपनाया कि यह प्रचार किस तरह से होगा। तो इसने गैर मुसलमानों पर एक कर लगा दिया जिसका नाम था जजिया। जजिया भारत में पहला व्यक्ति है, मतलब कि यह पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था जजिया लगाने वाला। इसके बाद आपने देखा होगा कि जजिया कर तो कई शासकों ने लगाया, कई लोगों ने हटाया भी, लेकिन यह पहला व्यक्ति था जिसने गैर मुसलमानों पर एक कर लगाया, गैर मुसलमानों के लिए एक कर लगाया गया। अब देखिए, अरबों का जब ये दाहिर राजा जो है, कह सकते हैं ब्राह्मणाबाद गए, सिंध देवल जो बंदरगाह था वहाँ पे हारने के बाद ब्राह्मणाबाद गए, वहाँ से मुल्तान गए। उसी मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगर की भी उपाधि दिया था और वहीं पे हार करके इनकी मृत्यु हो गई दाहिर की। अब आते हैं, अरब जब भारत में आए थे तो भारत में क्या क्या चीज़ें नई आई, क्या क्या चीज़ें नई निर्माण हुआ। तो अरबों का भारत में आने पर जो निर्माण हुआ था वो था खजूर की खेती भारत में शुरू हो गई, ऊंट पालन भारत में शुरू हो गया, अरबी घोड़े जो काफ़ी लंबे लंबे घोड़े होते थे वह भारत में, दिरहम नामक सिक्का जो है भारत में किसने चलवाया था? अरब शासकों ने चलवाया था। अब आपका क्लियर हो गया अरबों का आक्रमण। अब हम लोग आते हैं, आपका तुर्कों का आक्रमण भी देख लेते हैं। तुर्क की बात करते हैं तो आपको पहले ही कहानी में बता दिया गया था कि सुबुक्तगीन जो कि पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उसी का पुत्र जो है मुहम्मद जो है, कह सकते हैं महमूद गजनबी, जो भारत पर 1000 से 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया। तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला व्यक्ति है भारत पर आक्रमण करने वाला, पहला व्यक्ति वो भी कौन? तुर्की, पहला तुर्की शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज़ें ये बार बार क्वेश्चन देता है कि पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, यही था सुबुक्तगीन। अब देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 1000 से 1027 के बीच जो है 17 बार इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। 17 बार, बार बार क्वेश्चन देता है कि किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। भारत में मंदिरों को तोड़ा जिसके कारण जो है यहाँ की संपत्ति लूटी, इसीलिए इसे बुद्ध सिकन, भारत में पहला बुद्ध सिकन किसे कहा गया? तो ये क्या होता है? महमूद गजनबी को कहा गया, क्योंकि ये मंदिरों को तोड़ता था, वहाँ की संपत्ति को लूट लेता था। अब देखिए, इसका एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करते हैं जो कि सोमनाथ मंदिर है। इसका सोमनाथ मंदिर पर कह सकते हैं कि 16वां आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन ये भी देता है कि किस मंदिर पर जो है, या 16वां आक्रमण किस मंदिर पर हुआ। एक क्वेश्चन या तो ऐसे देता है या तो ऐसे दे देता है कि भारत में 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये देखिए, महमूद गजनबी में सोमनाथ मंदिर जो कि एक गुजरात में है, और इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाया था और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय वहाँ का शासक भी भीमदेव प्रथम था, लेकिन इस मंदिर को टूटने से नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि महमूद गजनबी एक बड़ी सेना लेकर उस पर आक्रमण किया था। अब आते हैं कि 1027 में इसका अंतिम आक्रमण भेड़ा के दुर्ग पर हुआ था। भेड़ा का दुर्ग जो था वो कहाँ पे है? आगरा में है। यह आगरा में है, यहाँ पर इसका अंतिम आक्रमण था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी के साथ एक अरबी लेखक भी आया था। अरबी लेखक है ये, यह अरबी लेखक जो था इसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी आया था, भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला, कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम यदि कोई है तो कौन था? अल बरूनी था। भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अल बरूनी था। और इसकी एक किताब है, किताब उल हिंद।
किताब उल हिंद जो थी वो भारत की खोज करने के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब है कि जो शासक यहाँ पर आक्रमण किए थे उन सब के बारे में अलग अलग जो जानकारी, यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी, सब किताब उल हिंद में मिलता है, अल बरूनी द्वारा लिखित किताब। ठीक है, आज आप लोगों को तुर्कों का आक्रमण क्लियर हो गया, अरबों का आक्रमण क्लियर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही आप लोगों को छोटी छोटी लेकिन मज़ेदार वीडियो देंगे, और आप लोग प्रयास करिएगा कि हर वीडियो एक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि आपको यदि आगामी परीक्षाएं देनी हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे टेट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी पढ़ाया जाता है उसको 1-2 बार जरूर देखिए। बार बार वीडियो देखने से पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।